कुछ दिनों के बाद ली किंग ने 3 बेडरूम वाले लिविंग रूम का नवीनीकरण करना शुरू किया और बाहर वेल्ड किया। हमने स्टील की प्लेटें लीं, छत, फर्श, दीवारें बिछाईं और शौचालय को सील कर दिया। चूंकि हम वैसे भी यहाँ नहीं रहते, इसलिए इसे सील ही कर दिया गया था। पूरी तरह सीलबंद प्रयोगशाला में तब्दील। सौभाग्य से वो पहले से ही एक गैर इंसान प्राणी है और काफी मजबूत है। वो इंजीनियरिंग टीम का काम अकेले ही कर सकता है। एक व्यक्ति स्टील प्लेट को अंदर और बाहर ले जाता है। साथ ही उन्होंने ये भी पाया कि पिछले कुछ दिनों में अंदर अजीब बदलाव हुए हैं। प्रयोगशाला का पूरा ऊपरी जमीनी साम्राज्य सड़ने लगा। अपने आप को वाइन पूल और मांस के जंगलों और पार्टी के स्वर्ग में डुबो दें। सम्राट की गुप्त स्वीकृति प्राप्त करने के बाद ह्यूमन रीजन सोसाइटी और सेक्रेड थ्योरी संप्रदाय के 2 क्रूर नेता मांस और रक्त जीवन की संवेदी उत्तेजना का अध्ययन करने और इसे लोगों से जोड़ने के लिए सेना में शामिल हो गए। वे अच्छे काम नहीं करते। अतीत के विपरीत, जहां शराब और पराबैंगनी किरणों का विरोध करने के लिए उपयोगी आनुवंशिक संरचनाओं को जोड़ा गया था, इस बार लोगों में विभिन्न डोपामाइन स्रावित अंग संरचनाओं को जोड़ना बहुत बेईमानी है। भूख, खाने से डोपामाइन का स्राव उत्तेजित होगा, एक प्रकार का उत्साह और आनंद जो एक दवा की तरह ही नशीला होता है। लगभग सभी जीवों के पास आहार संबंधी प्रतिक्रिया होती है और उन्हें कॉपी करना आसान होता है, लेकिन स्वाभाविक रूप से वे इसे इतनी आसानी से कॉपी नहीं करेंगे। वे जानबूझकर उत्तेजना को तीव्र करते हैं, जिससे उनके विषय सामान्य प्राणियों की तुलना में 100 गुना अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। उन्होंने अपने लोगों को ऐसे खाने दिया मानो वे कामोत्तेजक दवाएं ले रहे हों, जिससे वे खाने की मेज पर कराहने लगे। उनके कपड़े फट गए और उनके चेहरे लाल हो गए। आह, ये बहुत स्वादिष्ट है। क्या ये स्वाद है? हमारे स्वाद की भावना को विकसित करने के लिए साम्राज्य के बुद्धिमान लोगों को धन्यवाद। इसलिए वे अधिक खाने लगे और भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए। लोलुपता प्रकट होती है। उन्होंने दुष्टतापूर्वक दूसरी उत्तेजना जोड़ी, मालिकाना। ये जैविक विकास के इतिहास में अधिकांश जानवरों द्वारा साझा की गई जीवित रहने की प्रवृत्ति है। बिल्लियां, कुत्ते, बाघ और वनमानुष, लगभग सभी उच्चतर जानवर भोजन की रक्षा करते हैं और अधिक भोजन चाहते हैं। ये एक जैविक प्रवृत्ति है। इस प्रकार की शारीरिक प्रतिक्रिया इन लोगों के शरीर में लिखी जाती है। जब भी वे दूसरे लोगों की संपत्ति पर कब्जा करते हैं और दूसरे लोगों के खजाने को लूटते हैं, तो वे कर चोरी और तीव्र आनंद का स्राव करेंगे, जिससे लोग रुकना चाहते हैं। लालच प्रकट होता है। विभिन्न प्रकार के हीन दुष्ट जीन जो उनके शरीर में नहीं लिखे जाने चाहिए थे, उनके शरीर में लिखे गए थे। इस समय पृथ्वी ईडन गार्डन की तरह है और 7 घातक पाप पैदा होते हैं। बहुत अच्छा, कृपया इसे मुझे भी मिलाओ। मुझे इसे खाने दो और ये और अधिक रोमांचक लगेगा। हाँ, मुझे और तीव्रता दो। अनगिनत लोग जय जयकार करने लगे, ये न जानते हुए कि वे मरने वाले थे। उन्होंने सोचा कि इंजीनियरों ने बिना किसी मनोरंजन गतिविधियों के इस उबाऊ जीवन के लिए दैनिक गतिविधियों को उत्तेजक और मनोरंजक पाया है। वे खाते हैं, पीते हैं और अधिक खाते हैं, लेकिन धीरे धीरे कुछ लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं और अन्य लोग ईर्ष्यालु हो जाते हैं, बेईमानी से अपना सुख प्रकट करते हैं और हत्या और प्रतिस्पर्धा का आनंद लेते हैं। संपूर्ण साम्राज्य को कोलोसियम में बदल दिया गया। हर कोई प्रतिस्पर्धा कर रहा है। ये ऐसा है जैसे दोनों पक्षों द्वारा नियंत्रित मेचा लड़ रहे हों। प्रतिद्वंद्वी के एक्सोस्केलेटन को मारने के बाद वे उस पर कदम रखते हैं और अपने चारों ओर होने वाली जय जयकार को सुनते हैं। सड़कों पर, शहर में, जंगल में और समुद्र में अनगिनत बाह्य कंकाल एक साथ लड़ रहे हैं। मकड़ियों, चींटियों, चूहों, टिड्डों, तिलचट्टे, ऑक्टोपस, केकड़े, विभिन्न बाह्य कंकालों वाले विकसित प्राणियों ने एक दूसरे को मार डाला, एक कार्निवल का निर्माण किया, ठीक उसी तरह जैसे सबसे आदिम युग में जंगल को मारने का कानून था। अंत में 3 दिनों तक तांडव चला। मजबूत आत्मा के उतार चढ़ाव, भावनात्मक उतार चढ़ाव, दहाड़, गायन और उत्साह, ये अकेले भूत जिनके पास कोई दिमाग नहीं था और केवल कोशिकाएं ही हो सकती थीं, इस पागल पार्टी में थक गए और ढह गए। आनंद के बाद ईडन गार्डन भी पैराडाइज लॉस्ट बन गया। इस प्रचुर आनंद के बाद मेरे पूरे शरीर में एक अभूतपूर्व और अविश्वसनीय रूप से तीव्र खालीपन छा गया। सब खत्म हो चुका है। एक बुद्धिमान व्यक्ति, एक ऋषि, धीरे धीरे प्रकट हुआ और अंतिम फसल शुरू की। खुद को एक एकीकृत मस्तिष्क में बदल दिया। क्लिक करें। जानमाल की कटाई कर रहे एक इंजीनियर पर अचानक हमला हो गया। आप क्या कर रहे हो? बेवकूफ, 20,000 सबसे कम मूल्य है। अगर मेरे पास इससे अधिक है तो क्या मैं मजबूत नहीं होऊंगा? मुझे और अधिक ज्ञान चाहिए। एक मजबूत पवित्र दर्जा हासिल करो। क्या आप नहीं समझते? मैं आपका दिमाग चुराने जा रहा हूं। आम नागरिकों की बुद्धि बस इतनी ही होती है, और अगर मेरे पास आपकी बुद्धि है
तो मैं निश्चित रूप से मजबूत हो सकता हूं। दूसरी हत्या शुरू हुई। निर्धारित 20,000 लोगों में से अंत में केवल 8,000 ही बचे थे। वे पूरी भूमि के मध्य में खड़े थे, एक दूसरे को घूर रहे थे। हमने सभी अताबियों को आत्मसात कर लिया है और उनकी उन्मत्त चेतना से प्रभावित हुए हैं। हम मदद नहीं कर सकते, लेकिन मार सकते हैं, और हम पाप के साम्राज्य में भी गिर गए हैं। थोड़ी देर तक सन्नाटा छा गया। उन सभी को स्पष्ट रूप से एहसास हुआ कि अट्टाबिया लोगों का यह समूह, जिन्होंने कभी देवताओं की अवज्ञा की थी, विद्रोह का प्रयास किया था और बेहद घमंडी थे, इस दिन के बाद पूरी तरह से इतिहास बन गए थे। वे पाप के खोए हुए स्वर्ग में गायब हो गए हैं। पूरी जमीन पर 10,000 से भी कम लोग जीवित हैं। क्लिक करें। इस समय पवित्र गिरजाघर का दरवाजा अचानक खुल गया। पोप धीरे धीरे बाहर निकले और युद्ध के मैदान में हत्यारों से कहा, मेरे साथ आओ, प्रभु से प्रार्थना करो और प्रभु से पश्चाताप करो। पोप धीरे धीरे उन्हें चर्च के रास्ते पर ले गए। उनकी आवाज सौम्य और स्पष्ट थी। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। भगवान लोगों की पसंद में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। यदि आपके दिल में पछतावा है तो प्रकाश में पश्चाताप करें। आपकी सहनशीलता और महान प्रेम के लिए धन्यवाद भगवान। उनके दिलों का तनाव अचानक कम हो गया। ये पृथ्वी पर हम लोगों की पसंद है और हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। पोप ने उन्हें गहराई से देखा और कहा, भगवान ने कहा कि यह प्रबुद्धता के युग की नियति है। भगवान ने मनुष्यों को लगभग शुद्ध आत्माओं और दिव्यता के साथ बनाया। जीवित रहने के लिए मनुष्य इस समय अपने शरीर को पैराडाइज लॉस्ट में 7 घातक पापों से संक्रमित होने देते हैं और शैतान मानव स्वभाव में पैदा होगा। आवाज उनके कानों में भर गई। ऐसा लगता है जैसे इस क्षण में अनंत काल का निर्माण हो गया है। भविष्य के आकाश देवताओं के इस समूह के दिलों में इस क्षण की ध्वनि हमेशा याद रखी जाएगी। मनुष्य जिन्होंने वर्जित फल खाया, इस दिन दुर्भाग्य की जड़ पाएंगे। गहरे बुरे स्वभाव में निहित 7 घातक पाप मानव जाति के हर युग में आपदा लाएंगे। वे अपनी सांस रोक लेते हैं। जल्द ही हम चर्च आए, एक एक करके अंदर गए और प्रार्थना की। मंदिर के उभरे हुए भित्ति चित्र दोनों तरफ हैं, जो लोगों को अपनी भव्यता में एक शांतिपूर्ण और गर्म वातावरण देते हैं। एक विशाल सुनहरी घंटी तांबे की घंटी के रूप में काम करती है, जो चर्च के सामने भव्य घंटाघर पर लटकी हुई है। बजना, घंटी बजती है। विशेष ध्वनि जो किसी देवता की बड़बड़ाहट जैसी कंपन तरंगों द्वारा प्रसारित होती है, आत्मा में हलचल और शुद्ध होने की भावना लाती है, जिससे लोग पूजा करते हैं। इस दृश्य में महाकाव्य और विरासत की एक लंबी और लंबी भावना घनीभूत है। गिरजाघर में सम्राट मिनस पवित्र चेहरे के साथ जमीन पर घुटनों के बल बैठे। प्रभु, मैं दोषी हूं। भगवान ने हमें बनाया। हम में से अधिकांश शुद्ध आत्माओं के साथ पैदा हुए शुद्ध श्वेत बच्चे हैं। नश्वर दुनिया में गिरने के बाद हम में धीरे धीरे लोलुपता, लालच और ईर्ष्या जैसे पाप विकसित हो गए और रंगीन हो गए। भगवान की मूर्ति के सामने एक मोटा सफेद आकार वाला पवित्र ड्रैगन आज्ञाकारी रूप से लेटा हुआ था। सम्राट, जो साष्टांग प्रणाम कर रहा था और प्रार्थना कर रहा था, थोड़ा भ्रमित दिख रहा था और उसने अपना अपराध कबूल कर लिया। न जाने क्या यह सही था या गलत, क्योंकि यह सबसे अच्छा विकल्प है। चूंकि हर कोई मर जाएगा, इसलिए बेहतर होगा कि उनके सबसे चतुर बुद्धिमान लोगों के समूह को जीवित रहने दिया जाए। सम्राट की प्रार्थना समाप्त हुई। क्लिक करें। इसके बाद मानवाधिकार एसोसिएशन के नेता की एंट्री होती है। प्रभु, मैं दोषी हूं। उनके चेहरे पर भी एक पवित्र भाव है। यह पाखंड नहीं है, बल्कि भ्रमित होने पर भरोसा करने की इच्छा है। अगर हम तेजी से काम कर सकते हैं और एक सामान्य दिमाग विकसित कर सकते हैं जो ज्ञान को समायोजित कर सकता है, तो हम नहीं मरेंगे और हमें पवित्र सिद्धांत संप्रदाय की बुरी योजना को नहीं चुनना होगा। हमारा युग बीत चुका है। वे दिन चले गए जब अताबीबिया ने सभी श्वेत बच्चों को एक साथ लड़ने के लिए प्रेरित किया था। हम भविष्य में इतने एकजुट नहीं होंगे। पृथ्वी पर प्राणियों ने पूरी तरह से दरारें, सतर्कता, गणना और झूठ दिखाना शुरू कर दिया है। यह प्रार्थना करने का समय है। चलो नीचे चलते हैं। मूर्ति के नीचे रेंग रहे पवित्र अजगर ने उसकी ओर देखा और रेंगना जारी रखा। इसके बाद एक बाहर चला गया। यह समय है। ह्यूमैनिटी एसोसिएशन के नेता ने कहा, ठीक है, मुझे समझ आ गया। पवित्र सिद्धांत संप्रदाय के नेता, परफेक्ट मैन प्लान के इस क्रूर मूल नेता ने चर्च में प्रवेश किया। कोई नहीं जानता था कि उसने अपनी असली पहचान छिपाई और अनगिनत बार अपना रूप बदला। ये विद्रोहियों का नेता शाही नायक हेरोडोटस था, जिसने ऊपरी क्षेत्रों में प्रवेश किया और गुप्त रूप से इस सामूहिक विलुप्ति की शुरुआत की। वो पर्दे के पीछे की असली प्रेरक शक्ति है। थके हुए भाव से उसने गिरजाघर का दरवाजा धक्का देकर खोला। लेकिन पवित्र सिद्धांत संप्रदाय का यह कट्टरपंथी नेता, जो परफेक्ट मैन प्लान की वकालत करता है, वास्तव में इस समय थोड़ा दयनीय दिखता है।
उन्होंने सावधानी से एक अत्यंत उत्कृष्ट नैनो भित्ति चित्र निकाला, जिसमें एक युवा सम्राट अर्ताबिया को बैबल के राजसी और विशाल टॉवर से चिल्लाते हुए दिखाया गया था, जबकि वो शाही सेनापति उसकी रक्षा के लिए उसके पीछे खड़ा था। सफ़ेद मीनारें, साफ महासागर, प्राचीन और ऊबड़ खाबड़ आदिम जनजातीय स्थापत्य शैली और ऊर्जावान सेनापति। वो बहुत देर तक वहीं खड़ा रहा। यादें उसके दिल में बड़ी लहरों की तरह उमड़ रही थीं। उस कट्टरपंथी नेता से टकरा रही थीं जिसने लाशों का पहाड़ और खून का समुद्र बना दिया था। उन्होंने ये भी याद किया कि उस दिन भीषण बाढ़ के दौरान उन्होंने अताबीबिया से कहा था, महामहिम, मुझे विश्वास है कि आप पूरी पृथ्वी के लोगों की रक्षा करने में सक्षम होंगे। हमारे पास कोई मदद नहीं है, शायद हम केवल खुद पर भरोसा कर सकते हैं। ये एक रास्ता है जो अकेले और खतरों से भरा है, लेकिन हम निश्चित रूप से सभी की रक्षा करने में सक्षम होंगे। उस समय उसकी आंखें धधकती हुई आग से भर गईं, जो कभी बुझने वाली नहीं थीं, और उसने शूरवीर की शपथ खाई, मैं हमेशा आपके महामहिम के प्रति वफादार रहूंगा। आपके सबसे तेज ब्लेड के रूप में मैं आपके महामहिम के साथ जीऊंगा और मरूंगा। टीस्क, मैंने तुमसे झूठ बोला था। साम्राज्य का नायक और सम्राट का सबसे वफादार विश्वास पात्र हेरोडोटस वास्तव में झूठा था। वो अर्ताबिया से बेहद नफरत करता था। उस समय वो जानता था कि अताबिबिया वास्तव में सौम्य और दयालु बुद्धिमान राजा नहीं था। वो सिर्फ एक कष्टप्रद पागल वैज्ञानिक पागल है। सत्य की खोज करने वाले इस पागल को लोगों के जीवन और मृत्यु की कोई परवाह नहीं है। वो सिर्फ आकाश में वैभव और अविश्वसनीय दुनिया का पीछा करना चाहता है। हालांकि उन्हें अभी भी इस प्रतिभा को सिंहासन से बांधने का प्रयास करना था। उनकी प्रतिभा के कारण ये अटाबियन के लिए आवश्यक है। वो सचमुच हर बच्चे से प्यार करता है, हर नागरिक की रक्षा करना चाहता है और सच्ची शांति चाहता है। लेकिन आखिरी क्षण में उस पागल सम्राट ने, जो वास्तव में अपने लोगों से प्यार नहीं करता था, मरने से पहले सामूहिक विनाश से इनकार कर दिया। उसे भाग्य द्वारा दिए गए भाग्य की परवाह नहीं थी। इसके बजाय वो अर्ताबी को सम्राट की कठपुतली के रूप में प्रचारित करता रहा, अनुसंधान में उसकी सहायता करता रहा और गुप्त रूप से अपने लोगों की रक्षा करता रहा। उन्होंने स्वयं अब इस सामूहिक विलुप्ति को आरंभ करने के लिए परफेक्ट मैन प्लान का उपयोग किया है। भूमिकाएं उलट गई हैं। ये सचमुच विडंबनापूर्ण है। उसने ये सब सोचा। थोड़ी देर तक उसे समझ नहीं आया कि क्या कहे। सम्राट आटाबिबिया के विपरीत वो वास्तव में सभ्यता को जारी रखना चाहता था, लेकिन वो क्या कर सकता था? उनकी प्रतिभा यहीं रुक जाती है। ये सबसे अच्छी योजना है जो उस रास्ते पर चल रही है जिसे अताबीबिया करने को तैयार नहीं था। सामूहिक विनाश, अधिकांश लोगों को मारना और कम संख्या में लोगों को जीवित रहने देना। कम से कम सभ्यता तो चल सकती है। मुझे ग्लानि है। हेरोडोटस पहले दो लोगों की तरह नहीं था। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन वो अचानक फूट फूट कर रोने लगा। सारा दिखावा खुल गया, एक दयनीय व्यक्ति की तरह जो बेहद विनम्र था। निषिद्ध फल, मूल पाप, स्वर्ग खो गया। हालांकि पवित्र ड्रैगन सीधे भगवान की मूर्ति के नीचे झुका हुआ था, भगवान के एक पालतू जानवर की तरह जो चुप था। अचानक उसने आलस्य से उसे गिरजाघर में पवित्र मूर्ति के सामने प्रार्थना करते हुए देखा। उत्तर ने हेरोडोटस की भावनाओं को बढ़ा दिया। भगवान स्वर्ग में सब कुछ देख रहे हैं। हेरोडोटस, भगवान ने आपकी कहानी देखी है। दुनिया के बाहर ली किंग द्वारा आकस्मिक रूप से एक दैवज्ञ का उत्तर देने के बाद उन्होंने चुपचाप एकीकृत चेतना वाले प्राणियों के नए बैच को महसूस किया। ये कृत्रिम माध्यमिक वास्तव में प्राकृतिक माध्यमिक पवित्र ड्रैगन के समान हैं। वे उन्हें अपने पास रख सकते हैं और किसी भी समय गुप्त रूप से उनका निरीक्षण कर सकते हैं और किसी भी समय आकर उन्हें नियंत्रित कर सकते हैं। मुझे अचानक पूर्ण नियंत्रण प्राप्त हो गया। ली किंग को सुखद आश्चर्य हुआ। एक ऐसे आश्रित को तैयार करने में जो दूसरी बार जागा है, मुझे केवल इसी सप्ताह का समय लगता है। अब 8000 एक साथ उपस्थित हो गए। वो इनमें से प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को गुप्त रूप से अपने पास रख सकता है और उस पर निगरानी भी रख सकता है। अपनी आंखों की तरह वो पूरी दुनिया को अधिक आसानी से देख सकता है और अपने परिवार के दृष्टिकोण को इच्छानुसार बदल सकता है। ये बेहद आरामदायक है। ये सिर्फ इतना है कि जनसंख्या कम हो रही है और देखो वे क्या करने जा रहे हैं। इस पल समय सचमुच आगे बढ़ने लगा है। एक अर्थ में पिछले सभी युग अपूर्ण और अपूर्ण युग थे, दिमाग में नहीं। अब है सच्चा पूर्ण जीवन। दूसरे नए मनुष्य के रूप में उनमें से प्रत्येक के पास 40,000 मस्तिष्क कोशिकाओं और 40,000 एकीकृत चेतनाओं के संलयन से बना एक तंत्रिका नेटवर्क जीवन है। मुख्य चेतना के रूप में उनकी कंप्यूटिंग शक्ति अत्यंत भयावह स्तर पर पहुंच गई है। हालांकि कंप्यूटिंग गति को 40,000 गुना तक बढ़ाना कोई अतिशयोक्ति नहीं है, फिर भी इसमें सैकड़ों गुना वृद्धि हुई है। इतनी बड़ी कंप्यूटिंग शक्ति उनके जैसे प्रोग्रामर को उबाऊ कोड संकलित करने और बनाने में गुणात्मक छलांग लगाने की अनुमति देती है।
कई प्रोग्रामर के पास ये अनुभव है। अधिकांश समय ऐसा नहीं है कि मेरे पास पर्याप्त बुद्धिमत्ता नहीं है, ऐसा है कि कोड की स्ट्रिंग लिखना बहुत कष्टप्रद है। लेकिन अब उन्होंने इस समस्या का बखूबी समाधान निकाल लिया है। चर्च के बाहर खस्ताहाल शहर को देखते हुए ये पवित्र व्यक्ति बोला, दुनिया में कोई जीवन नहीं बचा है, केवल हम ही बचे हैं। दुनिया बहुत शुष्क और अकेली है, ये खंडहरों से भरी है और बेजान है। अगर दुनिया हमारी वजह से नष्ट हो गई है तो आइए हम इसे बनाएं। हाँ, मैं मस्तिष्क का अध्ययन कर रहा हूँ। भगवान द्वारा पृथ्वी पर हम संतों को दिया गया विषय और एल्वेन चित्रों का अध्ययन कर रहा हूँ। अब इसे पूरा करने का समय आ गया है, जल्द ही। उन्हें लगता है कि रिसर्च अब बहुत आसान है, इतना आसान। वे यहां से हाँ, एक बड़ा आनुवंशिक अनुक्रम आसानी से संकलित किया गया था। जीवन का ये परिवर्तन पवित्र अग्नि जलाने के बाद एक कृत्रिम अबेकस के कैलकुलेटर में बदलने जैसा है। मानो ये वास्तव में देवताओं की तरह हैं, जो लगातार कल्पित बौने की संरचना का निर्माण, सुधार और संकलन कर रहे हैं। पहले से ही आंखें, कान, मुंह और नाक हैं। कल्पित बौने के लिए खाने का अगला तरीका मुख्य ऊर्जा स्रोत के रूप में मांस खाना, विकिरण संश्लेषण और प्रकाश संश्लेषण में सहायता करना, सौर ऊर्जा के अवशोषण को अधिकतम करना और सूर्य के प्रकाश की प्राकृतिक शक्ति को अवशोषित करना है। जहां तक आकार की बात है, आइए इसे हमारे सामने मौजूद इंसानों के आकार का रखें। प्रजनन के बारे में क्या? टावर ऑफ बैबल तकनीक का उपयोग करने के बारे में क्या ख्याल है? ये बहुत धीमा है। एक एक करके रचना करना बिल्कुल बेवकूफ़ी है। क्यों नहीं, बस विश्व वृक्ष पर जन्म लें, विश्व वृक्ष को रूपांतरित करें, उस पर फल लगाएं और कल्पित बौने में बदल जाएं। अच्छा, ये विश्व वृक्ष बिल्कुल सही है। संत जल्द ही विश्व वृक्ष के शीर्ष पर खड़े हो गए, लगातार चर्चा करते रहें और संपूर्ण सभ्यता के भविष्य की योजना बनाते रहें। यदि हम कह सकते हैं कि उस युग में जब टावर ऑफ बैबल का निर्माण हुआ था, तब पृथ्वी पर आधुनिक मनुष्यों से संबंधित जैविक क्लोनिंग तकनीक अभी भी एक पूंछ देख सकती थी। अब जब उनकी कंप्यूटिंग शक्ति में सुधार हुआ है, तो वे पृथ्वी के लोगों से बहुत पीछे हैं, सैकड़ों वर्ष। सभ्यता पूरी तरह खत्म हो गई। चौथे दिन, आधे महीने से ज्यादा समय से अटके प्रोजेक्ट को आखिरकार संतों ने पूरा कर दिया। पहली पीढ़ी का सरल योगिनी, जो पहली पीढ़ी का संस्करण बनाया गया। हालांकि वो बहुत कठोर था और उसकी त्वचा लकड़ी की तरह सख्त थी, लेकिन उसकी आंखें, कान, मुंह और नाक थे। उन्होंने खुद को कल्पित बौने की पहली पीढ़ी में बदल लिया और अब दुनिया को समझने के लिए चेतना की तरंगों का उपयोग नहीं किया। पहली बार मैंने संसार की सूक्ष्म ध्वनियां सुनी। पहली बार मैंने विभिन्न गंधों को महसूस किया, अपनी चीखें निकाली और दुनिया के रंग देखे। हम परिपूर्ण हो गए हैं। वे जानते हैं कि यह एक ऐतिहासिक क्षण है, नए युग का 7वां दिन। वे मुंह से ध्वनि संचारित करने की अपनी अकुशल संचार पद्धति से असंतुष्ट थे और एक नई जीन ट्रांसमिशन तकनीक बनाना शुरू कर दिया, जीन भंडारण। आधुनिक मानव कोड दुनिया की सभी सूचनाओं की व्याख्या करते हुए सभी शब्दों, मूल्यों, प्रतीकों, चित्रों, ध्वनियों और वीडियो में बदलने के लिए बाइनरी 0 और 1 का उपयोग करता है। और उन्होंने डीएनए में जानकारी संकलित करने, पढ़ने, लिखने, संग्रहीत करने और प्रसारित करने के लिए आनुवंशिक चतुर्धातुक भाषा तालिका 1, 2, 3, 4 का उपयोग करने का प्रयास करना शुरू कर दिया। 3 दिन बाद वे फिर सफल हुए। उनके लिए, जो आनुवंशिक संकलन तकनीक में कुशल हैं, इसे कोड में बदलना स्वाभाविक बात है। उन्होंने अपने शरीर के लिए सबसे सरल भाषा डिकोडर बनाया। उनका संचार एक दूसरे को अपनी उंगलियों से थपथपाना और डीएनए का एक टुकड़ा इंजेक्ट करना था। दूसरे पक्ष द्वारा इसे डिकोड करने के बाद वे चित्र, फिल्में और जानकारी प्रसारित कर सकते थे। उंगली के स्पर्श से संदेश भेजा जा सकता है। ये पहले से ही पौराणिक कथाओं में एक संत की तरह है। ये एक ऐसी क्षमता है जो केवल पवित्र स्थिति वाले लोग ही धारण कर सकते हैं। उन्होंने संवाद किया। इस पल उनकी जीन भंडारण तकनीक परिपक्व हो गई है और आधुनिक मनुष्यों से पूरी तरह आगे निकल गई है। आप जानते हैं, 2017 में जॉर्ज चर्च, जिन्हें पहली और दूसरी पीढ़ी की जीन संपादन तकनीक के संस्थापक और जीनोमिक्स के गॉडफादर के रूप में जाना जाता है, ने भी बाइनरी डिजिटल भाषा को डीएनए की 4 आधार भाषाओं में परिवर्तित करने के लिए इस पद्धति का उपयोग किया था। कोलाई डीएनए को संग्रहीत करता है और दर्जनों पीढ़ियों के बाद घोड़े के दौड़ने के एनिमेशन को फिर से बनाने के लिए इसे निकालता है। उस समय संपूर्ण वैज्ञानिक क्षेत्र में भारी आघात एवं प्रभाव पड़ा। सिलिकॉन की तुलना में डीएनए डेटा भंडारण के लिए आदर्श वाहक है। सामान्य भौतिक भंडारण उपकरणों का सेवा जीवन अक्सर 10 वर्ष से कम होता है,
लेकिन डीएनए आनुवंशिक जानकारी को 100 से अधिक वर्षों तक पूरी तरह से संरक्षित कर सकता है और फ्लैश ड्राइव की ऊर्जा का केवल 1 अरबवां हिस्सा खपत करता है। इससे भी अधिक अतिशयोक्ति ये है कि 1 ग्राम डीएनए 220 मिलियन हाई डेफिनेशन फिल्में संग्रहित करने में सक्षम होगा। 2019 में हुआवेई ने एक रणनीतिक अनुसंधान संस्थान की स्थापना की घोषणा की, जिसमें डीएनए भंडारण प्रौद्योगिकी पर अनुसंधान शामिल है। अल्ट्रा बड़े स्टोरेज स्पेस मॉडल और कोडिंग तकनीक को तोड़ने और क्षमता की दीवार को तोड़ने के लिए डीएनए स्टोरेज का उपयोग करना आवश्यक है। अक्टूबर 2022, ठीक 1 महीने पहले, चीन में एक वैज्ञानिक अनुसंधान दल ने भी जैविक भंडारण प्रौद्योगिकी में एक सफलता हासिल की है, जिसने डीएनए में 10 उच्च परिभाषा डुनहुआंग भित्तिचित्रों को सफलतापूर्वक संग्रहीत किया है। लेकिन अब उनकी बायोटेक सभ्यता ने जीन भंडारण पर शोध शुरू होने में केवल 10 दिन बिताए हैं, और ये बचत उनकी जैविक सभ्यता के लिए आवश्यक बुनियादी लेखन तकनीक होनी चाहिए। प्रयोगशाला के बाहर ली किंग ने यह दृश्य देखा और उसके दिल में आश्चर्य हुआ। कोकून से निकलने और तितलियां बनने की बफरिंग अवधि के बाद उन्होंने सभ्यता का दूसरा विस्फोट शुरू किया। आखिरकार हमने बर्बर युग को छोड़कर सूचना युग में प्रवेश करना शुरू कर दिया। सभी प्रकार की अपमानजनक पौराणिक जैव प्रौद्योगिकी सामने आने लगी। लेखन सभ्यता के विकास की नींव है। दस्तावेज आबादी की पीढ़ियों को ज्ञान संचय करने की अनुमति देते हैं, जिससे भावी पीढ़ियों को दिग्गजों के कंधों पर खड़ा होने की अनुमति मिलती है। मनुष्य इतिहास को दर्ज करने के लिए पत्थर की पट्टियों का उपयोग करते हैं, जो मानव सभ्यता की सबसे प्रारंभिक उत्पत्ति है, जिसमें 5000 से अधिक वर्षों तक के रिकॉर्ड हैं। पृथ्वी इतिहास को रिकॉर्ड करने के लिए स्ट्रैटिग्राफिक जीवाश्मों का उपयोग करती है, और केवल तभी हमारे पास जैविक विकास के इतिहास का पहला रिकॉर्ड हो सकता है। 4.6 अरब वर्षों के रिकॉर्ड इतिहास के स्तरीकृत जीवाश्म भित्तिचित्र बन गए हैं। हमारे सामने सभ्यता शरीर में चतुर्धातुक भाषा इतिहास दर्ज कर रही है, और ये तो उनके लिए बस शुरुआत है। इस कमरे की प्रयोगशाला में वे फिर से कट्टर सभ्य संतों में परिवर्तित होने लगे, सत्य की खोज करने लगे और दुनिया के नियमों की खोज करने लगे। उन्होंने अपनी स्वयं की संरचनाओं की नकल करना शुरू कर दिया, मस्तिष्क का अध्ययन करना जारी रखा और एक सेमी भ्रूण के मस्तिष्क के आकार को अनुकूलित करना और कम करना जारी रखा। दया योगिनी का पहला संस्करण। इस तरह के मस्तिष्क से सुसज्जित दूसरे पक्ष का आईक्यू अभी भी थोड़ा कम है। हालांकि वे पेड़ पर बैठे विद्वान अभी भी इस निर्मित सांसारिक दुनिया में खुशी से घूम रहे हैं, प्रत्येक जनजाति को देख रहे हैं, जनजाति के लोगों की पूजा स्वीकार कर रहे हैं और सभी जीवित प्राणियों को शिक्षित कर रहे हैं। उन्होंने परमेश्वर की प्रसन्नता का आनंद लिया। जीवन के वृक्ष ने हमें जन्म दिया। स्वर्गीय रचनाओं की पवित्रता हमेशा मनुष्यों के बीच चलती रहती है। कुछ मूर्ख और मंदबुद्धि बौनों को बड़े होने के लिए प्रोत्साहित किया गया और वे आदिवासी युग में प्रवेश कर गए। उन्होंने बड़ी कट्टरता के साथ जीवन के संपूर्ण विशाल वृक्ष की पूजा की, वो मां जिसने सभी आत्माओं को जन्म दिया।